साथियों, आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम ने अभी हाल ही में पार्लियामेंट चुनाव पेश किया और उसमें एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से बहुत बड़े अंतर पर जीते और उसी क्रम में अभी हमारी आज़ाद समाज पार्टी ने फैसला लिया है कि हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर में भी हमें बड़े पैमाने पर चुनाव लड़कर अपने प्रत्याशियों को जिताना है और इन विधानसभाओं में हमें अपनी सरकार बनाने के लिए ये चुनाव लड़ने हैं। जो नगीना उपचुनाव हमने जिस रणनीति के तहत जीता है, उसी रणनीति के तहत हम जम्मू कश्मीर और हरियाणा में भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस कड़ी में हमने अभी जम्मू कश्मीर की 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, जो इस प्रकार से है। सुरेंद्र कुमार अत्री जी, रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है। जसविंदर सिंह जसरोटा से, जो हमारी जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी है, उससे फाइट करेंगे। सोमनाथ जी है, मढ़ से उनको प्रत्याशी घोषित किया है, ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है। राजकुमार भगत जी सांभा से हमारे प्रत्याशी होंगे। गौरव कुमार जी हीरानगर से प्रत्याशी डिक्लेयर किए हैं। और 6ठे नंबर पर इंजीनियर रफाकत एजाज, ये राजौरी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, शेड्यूल ट्राइब एचटी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उससे हमने 6 प्रत्याशी तय किए हैं और इनसे उम्मीद की जाती है कि ये बहुत ही बढ़ चढ़ कर हमारी पार्टी की तरफ से चुनाव जीतकर असेंबली में जाएं और असेंबली में हमारे दबे कुचले बहुजन समाज की आवाज़ उठाकर उसको बुलंद करें। और जो हमारे दबे कुचले समाज, बहुजन समाज की जो समस्याएं हैं, जो हमने अभी इसमें दी हैं, कि हमारा 22 सूत्री प्रोग्राम है जो आप लोगों को दिया गया है, और उसके साथ साथ जो पार्टी की आइडियोलॉजी है उस पर काम करते हुए हम चाहते हैं कि इस देश में बहुजन राज स्थापित हो। बहुजन राज यानी जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत ये जो हमारा प्रोग्राम है आज़ाद समाज पार्टी का, उसके तहत इस हमारी प्रदेश में भागीदारी हो और हमारे इस बहुजन समाज जो बहुत दिनों से दबा कुचला है और उनको दबाया गया है, उनके हकों को दिलाया जाए और उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाया जाए। और भाई, जैसे आप जानते हो कि जम्मू कश्मीर में भीम आर्मी पिछले 4-5 साल से काम कर रही है। आज़ाद समाज पार्टी का गठन जो है पिछले 2 महीने पहले हुआ है और आप जानते हो कि भीम आर्मी हमारा एक सामाजिक संगठन है। बहुत सारे जो साथी हैं उनसे जुड़े हुए थे जब से चंद्रशेखर आज़ाद भाई जीते हैं। और यहाँ की बात नहीं है, हरियाणा में भी और जम्मू कश्मीर के भी बहुत सारे साथी हैं जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से जुड़ रहे हैं। हमने कल मैदान में जाके देखा है, हम जितने भी ये प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित की है, हमने बूथ स्तर पर जाकर देखा है कि बहुत ही ज़्यादा भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को, आज़ाद समाज पार्टी को जो प्यार मिल रहा है। आने वाले दिनों में आप देखना जिस प्रकार से ये साथी सारे मेहनत करेंगे, बहुत जल्द चंद्रशेखर आज़ाद जी जम्मू कश्मीर के दौरे पे होंगे और ख़ुद इनके लिए प्रचार करने के लिए वो यहाँ जम्मू कश्मीर आएंगे और हम ये सभी सीटों पे अपनी जीत तय करेंगे। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के जैसे ही हाल ही में हमने आज़ाद समाज पार्टी की इनाग्रेशन की, तो बहुजन समाज के लोग बढ़ चढ़ के जो है आज़ाद समाज पार्टी का दामन थाम रहे हैं। क्योंकि तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में रही हों, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज की आवाज़ उठाने में जो है असमर्थ रही हैं। वो किसी तरीके से भी बहुजन समाज की आवाज़ को कभी भी बुलंद नहीं करती थी। चाहे वो
जम्मू कश्मीर में एट्रोसिटीज़ के मामले हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में 8% की रिजर्वेशन की बात हो, चाहे 8% से 15% की रिजर्वेशन की बात हो, चाहे जम्मू कश्मीर में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की बात हो, तमाम बहुजन समाज के जो मुद्दे थे, ये बहुजन समाज के मुद्दे ये पॉलिटिकल पार्टी जो है उठाती नहीं थी। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों के पास, बहुजन समाज के लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। अब एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा विकल्प जो है खड़ा कर दिया है। तो इसी तरीके को, इसी कड़ी को मद्देनज़र रखते हुए अब आज़ाद समाज पार्टी ने जो है अपनी पहली लिस्ट जो है जारी कर दी है। इसमें जो है पहली लिस्ट में जो है हमारी तमाम समाज के लोगों को रिप्रेजेंटेशन, जिस तरीके से हम बहुजन समाज की बात करते हैं तो बहुजन समाज में SC ST OBC माइनॉरिटी, सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन तमाम वो समाज आता है। और आज़ाद समाज पार्टी ने वो पूरी कोशिश की है कि तमाम समाज को जो है रिप्रेजेंटेशन दी जाए। इसमें हमारे सिख कम्युनिटी के साथी जो हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन दी है, मुस्लिम साथी को भी रिप्रेजेंटेशन दी है, ST कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंटेशन दी है। और आने वाले टाइम पे हम चाहते हैं, जिस तरीके से हमारे पास एप्लीकेशन OBC समाज की आ रही हैं, तो बहुत जल्द जो है हम बाकी जो लिस्ट जारी करेंगे तो उसमें OBC समाज के कैंडिडेट्स की भी लिस्ट जो है आपको देखिए वो सामने आएगी। देखिए बहुजन समाज पार्टी जो अपना काम कर रही थी, लेकिन अब जो है कि एक जो पेड़ जो है कि पेड़ जब सूख जाता है तो नया जो पेड़ लगता है, तो उस पेड़ को जो पेड़ जो है वो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। तो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को बहुत लोग जम्मू कश्मीर में प्यार करते हैं, क्योंकि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के बैनर तले जम्मू कश्मीर में आए दिन जब भी जो है हमारे बहुजन समाज के लोगों के साथ जुल्म या अत्याचार होती हैं तो सामने जो है हमेशा आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के ही कार्यकर्ता जो है सामने दिखते हैं। और बहुजन समाज के लोगों का जम्मू कश्मीर में जो प्यार जो है बहुत ज़ोरों शोरों से जो है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरफ ही जो है हमें देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोग जो हमेशा जो है वो चाहते थे कि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है जम्मू कश्मीर की धरती पे आएँ, लोग बेतबरी से जो है इंतज़ार पिछले 7-8 सालों से कर रहे थे। अब मैं बहुजन समाज के लोगों को जम्मू कश्मीर एक चीज़ कहना चाहता हूं कि आपकी जो बेसब्री थी, वो जो चीज़ थी, जो आपकी डिमांड थी कि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जम्मू की धरती पे आएँ, वो बहुत जल्द जो है बहुजन समाज के लोगों की पूरी होगी। बहुत जल्द जो है हमारी जो सेंटर की कोर कमेटी यहाँ पे आई है, ये आज ही जाके जो है दिल्ली में एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी से मीटिंग करेंगे और बहुत जल्द 1 या 2 दिन में जो है हम ऑफिशियल डेट अनाउंस कर लेंगे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के आने की जम्मू कश्मीर में। जय भीम, जय भारत।